हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एचपी किट के बारे में कि ये कॉम्बिनेशन है तीन मेडिसिन का, कि जिसके अंदर एक मेडिसिन है वो है ओमिप्राजोल, दूसरी मेडिसिन है टिनिडाजोल और तीसरा मेडिसिन है एमॉक्सिसिलिन। तो ये जो किट है वो कौन से बीमारी में स्पेशली यूज़ किया जाता है और जानेंगे कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो इन्फेक्शन होता है इसमें ये किट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो ये इन्फेक्शन के बारे में भी हम सीखेंगे कि कौन सी रीज़न से ये इन्फेक्शन होता है और कौन से ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, और डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से ये मेडिकेशन जो है वो अपना काम करती है और उसके बेसिक यूज़ के बारे में सीखेंगे। डेली डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे कि एचपी किट का आप सही उपयोग कैसे करें एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए, किस तरह से ये किट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होती है। तो डिटेल में सीखते हैं आज के लेक्चर में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारोक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, दवाइयों के बेसिक यूज़, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारोक्स की ऐप ऊपर। एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे सेकंड चैनल की जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्शन, इसको जरूर से सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को, वो भी अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किए हुए स्टोरी के साथ, अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ। तो अब भी सब्सक्राइब करें हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन के। अब समझते हैं एचपी किट के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जो स्पेशली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, कि जिसके अंदर 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। एक मेडिसिन है वो है ओमिप्राजोल, कि जो 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में इसके अंदर अवेलेबल है। सेकंड मेडिसिन देखें तो वो है टिनिडाजोल, की जो 500 मिलीग्राम जितना ये किट के अंदर अवेलेबल है। और तीसरा जो मेडिकेशन है वो है एमॉक्सिसिलिन, की जो 750 मिलीग्राम जितना ये किट के अंदर अवेलेबल है। तो अब समझते हैं उसके लेबल की स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो जब एक स्ट्रिप आप उसकी लेते थे, यहाँ पे जो हमने दिखाया है कि एचपी किट की एक स्ट्रिप, तो एक स्ट्रिप के अंदर कितने मेडिसिन होते थे? टोटल 6 टैबलेट्स रहेंगी और 2 टैबलेट रहेगी एमॉक्सिसिलिन की, फिर 2 टैबलेट यहाँ पे रहेगी टिनिडाजोल की और 2 टैबलेट्स रहेंगे ओमिप्राजोल के। तो यहाँ पे आप देखो प्रॉपर लेबल जो है वो किया हुआ है ये किट के ऊपर। तो जो पहला जो मेडिसिन आपको जो मॉर्निंग में लेना है वो है एमॉक्सिसिलिन। तो यहाँ पे आप देखो कि एमॉक्सिसिलिन कितना है, तो 750 मिलीग्राम जितना एक कैप्सूल के अंदर ये अवेलेबल है। तो ये होगा आपका मॉर्निंग डोज एमॉक्सिसिलिन का। फिर मॉर्निंग में आप लेते हैं टिनिडाजोल, तो ये है टिनिडाजोल 500 मिलीग्राम जितना, और मॉर्निंग में ही आप यही मेडिकेशंस के साथ लेते हैं ओमिप्राजोल को, वो है यहाँ पे 20 मिलीग्राम जितना। तो इस तरह से ये 3 टैबलेट्स जो है वो पेशेंट मॉर्निंग में लेता है और यही 3 टैबलेट्स जो है वो इवनिंग में ली जाती है। कि यहाँ पे आप देखो इवनिंग का भी लिखा हुआ है कि इवनिंग में जो पहला आपको लेना है एमॉक्सिसिलिन, उसके बाद लीजिए टिनिडाजोल और फिर ये ओमिप्राजोल। और उसी के साथ यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है कि हर एक स्ट्रिप के अंदर इस तरह से टोटल 6 टैबलेट्स रहती है, 2 और 3 टैबलेट्स मॉर्निंग के लिए और 3 जो है वो इवनिंग या फिर नाइट के लिए। तो जो डायरेक्शन है वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझने की, ये जो मेडिकेशन है वो शेड्यूल एच में आता है और प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, इसलिए जब भी कोई उसको रिटेल में बेचता है तो खास ध्यान ये रखना है कि जब आप रिटेल में बेचें तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको नहीं बेचनी है। RX ओनली प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन होता है और स्पेशली ये जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण जो होने वाले इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो उसके बेसिक यूज़ हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो एच पाइलोरी जो हम कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कि ये एक ऐसे बैक्टीरिया है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि इसके कारण जो है वो स्पेशली आपके पेट के अंदर जो है इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे अल्सर होता है कि जिसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो जब ये इन्फेक्शन करता है ये एच पाइलोरी, तो उसके कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं आपके बॉडी के अंदर, जैसे कि सबसे पहले आपको
पेन शुरू होता है स्टमक के अंदर, पेट में दर्द होने लगता है। उसके बाद ख़राब टेस्ट आपको महसूस होता है आपके ओरल कैविटी के अंदर, कि आपको टेस्ट अच्छा महसूस नहीं होता किसी भी चीज़ का, या फिर टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, ऐसे कुछ सिम्टम्स। या फिर जो यहाँ पे लिखा है कि बैड टेस्ट, कि अच्छा टेस्ट आपको नहीं लगता किसी भी खाने का। तीसरा आपको नोज़िया, मतलब कि जी घबराता रहता है और उल्टी भी हो जाती है। कई बार ऐसे सेंसेशन होते हैं कि आपका जो पेट है वो काफ़ी भरा हुआ है, फुल स्टमक जैसा आप फील करते हैं। हार्ट बर्न, मतलब कि सीने में जलन होती है आपको, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि एसिडिटी जो है वो भी इंक्रीज़ होती है, एसिड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होने लगता है। फिर जो ब्लीडिंग गम्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, बेल्चिंग जैसा आप फील करते हैं, खट्टी डकारें आपको आती रहती है और आपकी जो भूख है वो कम हो जाती है। तो ये सभी सिम्टम्स को स्पेशली माना जाता है कि आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ है। तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसमें पता चलता है, या फिर आप जो है वो प्रॉपर डायग्नोसिस करवाते हैं और उससे पता चलता है कि आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस का रीज़न जो है वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, तो उस वक्त से इसलिए उसके इलाज में ये HP किट जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये मेडिसिन पेप्टिक अल्सर के साथ साथ जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, कि जो आपके पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में डेवलप होता है, उसके इलाज में भी यूज़फुल है। और ये अल्सर होने का रीज़न समझो कि जब ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया, तो उसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव साबित होता है ये मेडिकेशन। फिर जो एसिडिटी होती है एच पाइलोरी इन्फेक्शन में, उसको ठीक करती है, और जितने भी अलग अलग सिम्टम्स है वो सभी को ठीक करने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ किए जाते हैं। सिंपली जब आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर किसी बैक्टीरिया या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण समझो कि आपको इन्फेक्शन फैला हुआ है और उसमें स्पेशली रीज़न है एच पाइलोरी, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है ये HP किट। तो उसके डोज की हम बात करें तो पेशेंट जो है वो एक किट जो है वो लेता है पूरे दिन में, वो भी डिवाइडेड डोज के अंदर, कि मॉर्निंग में समझो कि जो आप एमॉक्सिसिलिन लेते हैं 750 मिलीग्राम जितना, तो सेम डोज आप 750 मिलीग्राम इवनिंग में लेते हैं, तो टोटल 1500 मिलीग्राम जितना आप दिन में एमॉक्सिसिलिन लेते हैं, वो भी डिवाइडेड डोजेस के अंदर। फिर उसी तरह से टिनिडाजोल जो है वो 500 मिलीग्राम जो है, तो 500 मिलीग्राम मॉर्निंग और इवनिंग का 500 मिलीग्राम पेशेंट लेता है। और तीसरा रहता है ओमिप्राजोल मेडिसिन, वो भी आप मॉर्निंग में लेते हैं कि जो 20 मिलीग्राम जितना है, और 20 मिलीग्राम आप इवनिंग के। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि ये तीनों मेडिकेशंस किस तरह से जो है वो ट्रीट करती है ये इन्फेक्शन को। तो सबसे पहले ओमिप्राजोल के बारे में आप समझ लेते हैं। ओमिप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। उसका काम है कि जो प्रोटॉन पंप होता है उसको इनहिबिट कर देने के, जिससे जो गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है, कि जो हमारे बॉडी के पेरिएटल सेल होते हैं वो गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है हम, और उसको रिलीज़ करते हैं हमारे गैस्ट्रिक पीट के अंदर, कि जिसको हम कहते हैं स्टमक। यहाँ पे समझ लो कि ये आपका स्टमक का भाग है, तो वहाँ पे ये देखो कि ये H+, कि जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, तो ये जो H+ है उसको पंप करने का काम करता है ये प्रोटॉन पंप, और साथ ही ये जो क्लोराइड है वो वहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो दोनों कंबाइन होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, की जिसको हम कहते हैं स्टमक एसिड, वो बनाते हैं और वो वहाँ पे रिलीज़ होता है। बट जब समझो कि आप ये प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट कर देते हैं, तो यहाँ पे आप समझ लो कि ये प्रोटॉन पंप यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो H+ यहाँ पे नहीं आएंगे, और H+ नहीं होगा तो Cl- भले वहाँ पे है, बट HCl का जो प्रोडक्शन हाइड्रोजन के बिना नहीं रहेगा, तो स्टमक के अंदर जो एसिड है उसकी मात्रा जो है वो कम होती जाती है। और इस तरह से ये मेडिकेशंस क्या करती है, जो H पाइलोरी इन्फेक्शंस के सिम्टम्स एक है कि आपकी एसिडिटी बढ़ाती है, एसिड रिफ्लक्स करवाता है, उसके कारण जो खट्टी डकारें आती है, आपको एसिडिटी जैसा फील होता है, उसको ठीक करता है ये ओमिप्राजोल वाला कैप्सूल। तो स्पेशली एसिड का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस करने का काम करता है ये ओमिप्राजोल की, जो ये किट के अंदर अवेलेबल है। सेकंड हम बात करें एमॉक्सिसिलिन की, तो एमॉक्सिसिलिन यहाँ पे एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है, और ये एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक मेडिकेशन है। कि यहाँ पे आप देखो कि जो अलग अलग बीटा लैक्टम जैसे कि पेनिसिलिन है और सेफालोस्पोरिन है, उसी तरह से ये एमॉक्सिसिलिन भी काम करता है, कि जो एक पेनिसिलिन क्लास का एमिनो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग है। उसका जो मेन काम क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है
उसकी सिंथेसिस जो वो अटका देता है कि जिससे बैक्टीरिया के समझो कि सेल वॉल ही नहीं रहेगी, कि ये सेल है और उसके आसपास रही एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल है, वो समझो कि सेल वॉल ही नहीं रहेगी तो बैक्टीरिया आगे जाके अपना सर्वाइव नहीं कर पाता और वो बैक्टीरिया की हो जाती है डेथ। तो इस तरह से ये मेडिकेशन क्या करती है कि इन्फेक्शन को ट्रीट कर देगी। जो एच पाइलोरी की समझो कि सेल वॉल है उसको वो जब सिंथेसिस करेगा तो उसको इनहिबिट कर देगा, जिससे एच पाइलोरी बैक्टीरिया अपनी आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे उनकी मात्रा कम होती जाएगी बॉडी में से और कंप्लीटली उनकी जो वो डेथ हो जाने के बाद इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट हो जाता है। फिर बात आती है टिनिडाजोल की। तो टिनिडाजोल जो है वो मेट्रोनिडाजोल की तरह काम करता है कि यहाँ पे आप देखो कि इनका जो काम होता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करना, जिससे कि जो ये बैक्टीरिया या फिर जो पैरासाइट्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है, तो डीएनए की जो प्रोसेस होती है कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है, तो वो सब प्रोसेस को जो है वो इनहिबिट करवा देता है कि जिससे ये जो बैक्टीरिया फिर या फिर पैरासाइट्स अपने न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस नहीं करवा पाते और जब उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है तो वो आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाते और इस तरह से ये मेडिकेशन क्या करती है, आपके इन्फेक्शन को रिड्यूस करती है। तो 3 ऐसे मेडिकेशंस की जिसमें 2 एंटीबायोटिक और एक प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर कंबाइन होकर आपका इन्फेक्शन भी ठीक करते हैं और साथ में उसके सिम्टम्स में से भी आपको रिलीव मिलता है। तो यही फंक्शन है ये मेडिकेशन। अब उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जान ले। तो अगर ये मेडिसिन आप लेते हैं तो स्टार्टिंग में आपको डायरिया हो सकता है और नॉजिया वॉमिटिंग हो सकती है, मतलब कि आपको उल्टी हो सकती है ये मेडिकेशन लेने के बाद, जी घबरा सकता है और कुछ लोग जो वो स्टमक पेन जैसा फील करते हैं, मतलब कि पेट में दर्द होना, फ्लैटुलेंस जैसा, डिजीनेस जैसा आप फील करेंगे कि जैसे आपको जो नींद जैसे आ रही है, टायर्डनेस मतलब कि थकान महसूस करेंगे और सिर दर्द हो सकता है, स्किन के ऊपर रैशेस डेवलप हो सकते हैं। फिर ड्राइनेस इन माउथ, मतलब कि गला सूख रहा है आपको, ऐसा फील होगा ये मेडिकेशन लेने के बाद। तो खास आपके साथ पानी जो है वो नज़दीक ही रखें और ख़ास ये साइड इफ़ेक्ट के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा ड्राइनेस जो आप फील ना करें और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही तो तुरंत आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को बताना चाहिए। और फिर आपके माउथ के अंदर आप ऐसा फील करेंगे कि आपको मेटालिक टेस्ट महसूस हो रहा है। फिर कुछ केसेस के अंदर आपकी जो जीभ है वो ब्लैक कलर की या फिर उसके ऊपर समझो कि छोटे छोटे हेयर डेवलप हुए हैं, ऐसा आप फील करेंगे जिसको ब्लैक और हैरी टंग ऐसे साइड इफ़ेक्ट एक कही जाती है। तो अगर कोई इसमें से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा सीवियर होती है तो तुरंत आपको ये मेडिकेशन लेना बंद कर देना चाहिए। अब इसके कुछ हम वार्निंग्स देखें तो ये मेडिकेशंस क्या करवा सकती है, आपके बॉडी के अंदर मैग्नीशियम का लेवल जो है वो डिक्रीज़ करवा सकती है। फिर बोन फ्रैक्चर का रिस्क जो है वो ये इंक्रीज़ करवाती है कि जो आपकी हड्डियों की जो मजबूती होती है वो कम हो गई और उसके कारण वहाँ पे बोन फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकते हैं। तीसरा हम देखें तो ये मेडिकेशन समझो कि आप लंबे समय तक लेते हैं ये किट को तो आपके बॉडी के अंदर B12 की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। विटामिन B12 जो है वो उसकी मात्रा आपके शरीर में कम हो सकती है। चौथा हम देखें तो ये मेडिकेशन जो बाइल फ्लो होता है ये तो बाइल फ्लो जो होता है नॉर्मल उसको जो है वो ब्लॉक करवा सकता है कि जो स्पेशली गैल ब्लेडर उसका फंक्शन है। फिर रीनल इम्पेयरमेंट मतलब कि ये किडनी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर जो वो असर कर सकते हैं कि जिससे आपकी किडनी ख़राब हो सकती है आगे जाके अगर लंबे समय तक यूज़ किया जाता है। लीवर रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स जो है वो करवा सकती है ये मेडिकेशंस। और स्टमक अपसेट मतलब कि पेट में कई बार कुछ लोग ऐसा फील करते हैं और स्टमक के अंदर अपसेट जैसा मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि डायरिया जैसा हो जाना, पेट जो है वो भारी है ऐसा होना और खट्टी डकारें कई बार कुछ लोगों को आती है या फिर डायरिया होना या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। कुछ इसकी वार्निंग्स हैं। फिर उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखिए कि कौन से कंडीशंस में आपको ये मेडिकेशंस नहीं लेनी है। तो अगर आपको प्राजोल्स की एलर्जी है तो ये मेडिकेशंस ना ले बिकॉज इसके अंदर ओमिप्राजोल है। उसी तरह से आपको समझो कि पेनिसिलिन की एलर्जी है या फिर मेट्रोनिडाजोल की एलर्जी है तो भी ये किट को आप यूज़ ना करें। तीसरा
अगर आपके बोन ऑलरेडी काफ़ी वीक है या फिर हड्डियाँ आपकी टूटी हुई है या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस नाम का जो वो बीमारी है, तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। फिर आपके शरीर में अंदर ऑलरेडी मैग्नीशियम का लेवल कम है, तो भी मेडिकेशंस को यूज़ नहीं करनी। फिर B12 की कमी है आपके शरीर में, तो भी उसको यूज़ ना करें। लीवर आपका ख़राब है, किडनी के ऊपर सूजन है, तो भी HP किट को यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो हमारा सेकंड चैनल की जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, को ज़रूर से आप जो है वो सब्सक्राइब करें और वहाँ पे देखिए अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को, वो भी काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटीज़ के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन। सीखिए अलग अलग मेडिसिन के बारे में, उनके बेसिक यूज, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को डिटेल में 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर। तो एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, या फिर 9016312020 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और ऐप की जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ साथ जो हमारे सेकंड चैनल है उसकी लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे एज वेल एज कॉमेंट बॉक्स के अंदर। तो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।